तो यार कैसे हो। स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। और यह सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन। आप लोगों को पता ही होगा कि इंडियन एनिमी कम्युनिटी में अभी क्या क्या लोचा चल रहा है। आप लोगों को तो ये पता ही होगा कि अगर कोई बंदा अपने टाइटल में किसी भी स्पेसिफिक एनिमी के बस नेम ही लिख दे तब भी उसे स्ट्राइक मिलता है। और अब तो हद ये हो गई है कि अगर आप किसी भी एनिमी का स्क्रीनशॉट भी यूज़ करते हैं तो आपके चैनल को उड़ा दिया जाएगा। जी हाँ, कोई भी वार्निंग नहीं दी जाएगी, डायरेक्ट उड़ा दिया जाएगा। तो बेसिकली मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, तो दोस्तों देखो, मेरा चैनल भी बहुत ज़्यादा रिस्क में है। हाँ, मुझे अभी तक कोई स्ट्राइक तो नहीं आया है, बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी तक जितने भी एक्सप्लेन सीरीज़ किए हैं, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मॉब साइको, विनलैंड सागा और अभी बर्निंग कबड्डी भी, मुझको टेंसाई को भी आप ले सकते हैं। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ कि इनमें से मुझे कब और कहाँ पे मुझे स्ट्राइक दे। और यार मैं आपको बस ये बताना चाहता, तो यार अगर ऐसा होता है फ्यूचर में कि आप सर्च करें और मेरा चैनल ना मिले तो आप समझ जाइएगा कि मेरे साथ भी वही लोचा हुआ है जो वहाँ की सारी यूट्यूबर के साथ हुआ है। और आप सभी को पता ही होगा कि जो बी ओटाकू है उसके साथ कितना ज़्यादा बुरा, उसके चैनल को भी 7 स्ट्राइक्स मिल चुके हैं। और अभी यार यहाँ पे हम लोग को पता ही है कि ड्रैगन हिंदी एक्स का भी चैनल को उड़ाया गया है। तो यार मैं आप लोग को बस ये बोलना चाहता हूँ कि यार अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम और यार मेरे बैकअप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि क्या पता कि हमारा ये चैनल भी कब उड़ जाए और कैसे वो, मुझे सच में कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में कि क्या होगा। अगर बात करें आज के वीडियो के टॉपिक के बारे में, तो यार आज हम बर्निंग कबड्डी का एपिसोड नंबर 2 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। हाँ, मुझे पता है कि यार बहुत ज़्यादा रिस्क है एक्सप्लेन करने में, लेकिन जब मैंने एक्सप्लेन सीरीज स्टार्ट की है तो एंड तो करूँगा ही। और यार अगर चैनल उड़ता है तो कोई बात नहीं, बट मैं कोशिश तो करूँगा ही। तो यार मैंने आपका बहुत ज़्यादा ही टाइम ले लिया, तो आगे की बात हम इंट्रो की बात करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। So cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone. तो यार एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग को दिखाया जाता है योगुची को, जहाँ पे एक बंदा आया रहता है और योगुची से पूछता है कि मेरी सॉकर टीम में आना चाहोगे, मैं उस टीम का कोच हूँ, अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रेड करूँगा। लेकिन जो अपना योगुची रहता है वो बोलता है निकल पहली फुर्सत में, मैं वैसे ही किसी टीम में हूँ। तो अगले सीन में देखते हैं कि जो अपना योगुची रहता है उसे उसके तीनों मेंबर मिल के पकड़ लेते हैं। फिर अगले सीन में देखते हैं कि योगुची बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है और अगले सीन में जो योगुची रहता है अब वो एक बार फिर से वो रेड करने जाता है। और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा अकड़ू स्टाइल में बोलता है कि मैं तुम लोग को हराऊंगा। और उसके बाद वो बोलता है कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग, आपस में एक दूसरे का हाथ क्यों पकड़ रहे हो। तो तभी कैप्टन बताते हैं कि यार मतलब कि किसी भी अपने टीममेट का जब हाथ पकड़ लेते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंस बनती है, जिसे हम चेन कहते हैं। और इस तरह ओपोनेंट को वो तुरंत ब्लॉक कर सकते हैं, मतलब कि वो रेडर को तुरंत डिफेंडर ब्लॉक कर सकता है। तो तभी यहाँ पे हम लोग को एक एग्जाम्पल स्वरूप दिखाया जाता है। तो अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो अपना योगुची रहता है वो अब जाता है रेडिंग करने और वो कबड्डी कबड्डी बोलता है। फिर अगले सीन में देखते हैं कि जो योगुची रहता है, और तभी यार वहाँ पे आजमिची को हम लोग को दिखाया जाता है क्योंकि योगुची अब फेल हो चुका है। तो अगले सीन में देखते हैं कि जो योगुची है वो देखता है और बोलता है ये इतना तेज तेज क्यों कबड्डी कबड्डी बोल रहा है। तो तभी जो आजमिची रहता है वो इतना जोर जोर का कबड्डी बोलता है ताकि वो तुरंत आके एक अपोनेंट को पकड़ लेता है। और तभी वो कैप्टन को भी पकड़ लेता है और उसे मिलता है 2 पॉइंट। और उसके बाद आजमिची बोलता है योगुची से कि तुमने वो देखा कितना ज़्यादा कमाल का था। तो योगुची बोलता है कि क्या, वो मैंने नहीं देखा। तो दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। तो तभी वहाँ पे फिर से वो सॉकर वाले आते हैं जो कि वो योगुची को फिर से लेना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे लड़ाई देखने के बाद वो सब बोलते हैं कि हम किसी और दिन ट्राई करेंगे। ये बहुत फनी सीन था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो योगुची रहता है वो बोलता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम इतना ज़्यादा मुझ पर ईजी जा रहे हो। तो उसके बाद जो कैप्टन बोलते हैं कि तुम हम लोगों के साथ, मतलब कि हम लोग तुम्हारे पे और
मतलब कि पूरी फुल एंड्योरेंस दिखाए, तो तभी योगेशी बोलता है कि अब देखना मैं तुम लोग को कुछ करके दिखाऊंगा। तो तभी अगले सीन में देखते हैं आज़ुमिची बोलता है कि हे तुम्हें कोई टिप चाहिए तो बोलो मैं दूंगा तुम्हें। तो आज़ुमिची बहुत ज़्यादा मतलब कि खुश है। तो योगेशी बोलता है कि मैं तुम्हारा सीनियर जो हूँ कबड्डी में। तो योगेशी बोलता है कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है पगलेट। तो उसके बाद जो आज़ुमिची रहता है वो बोलता है मैं पगलेट नहीं हूँ। तो यार यहाँ पे देखते हैं कि जो कैप्टन रहते हैं वो आज़ुमिची को रेफरी बनाते हैं क्योंकि एक और मैच शुरू हो रहा है और योगेशी बनता है रेडर। तो उसके बाद जो कैप्टन रहते हैं वो बोलते हैं कि तुम लोग एकदम आसानी मत करना, मुझे लग रहा है कि योगेशी के पास कोई प्लान है। और उसके बाद योगेशी बोलता है कि मैं हैट्रिक करूंगा। तो तभी आज़ुमिची पूछता है कि हैट्रिक क्या होता है। तो जो कैप्टन रहते हैं वो बताते हैं कि हैट्रिक ये है कि जो योगेशी है वो हम तीनों को एक ही रेड में ले लेगा। तो तभी अब तीनों लोग काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहते हैं और तभी योगेशी आता है और वो कबड्डी कबड्डी बोलते हुए थोड़ा कॉन्फिडेंस भी रहता है। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो योगेशी रहता है वो मतलब देखता है कि जो आज़ुमिची रहता है वो इतना ज़्यादा कबड्डी कबड्डी बोलता है जिससे उसकी जो बॉडी रहती है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। तो तभी जो अपना योगेशी रहता है वो भी सेम वही करता है और यहाँ पे और तभी योगेशी कैप्टन के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन जो कैप्टन रहता है उसे बहुत आसान से डॉज कर लेता है और वो बोलता है कि मैं योगा को बहुत बड़ा थैंक्स करना चाहता हूँ क्योंकि योगा की वजह से मैंने इसे आराम से किया। लेकिन जो योगेशी का दूसरा ही प्लान रहता है वो दूसरे अपने पैर से सबको मतलब पकड़ लेता है और वो जो तीनों को वो पकड़ लेता है और वो बोलता है कि अब तो मैंने ट्रिपल ए हैट्रिक कर ली है। और तभी एंड मोमेंट पे जो योगेशी का शूज़ रहता है वो खुल जाता है और वो एक लाइन पीछे रह जाता है और उसने कबड्डी कबड्डी बोलना भी छोड़ दिया है। मतलब बहुत बेइज्जती है भाई यार, इतना फनी कौन करता है। फिर यार जहाँ पे देखते हैं कि यार जो योगेशी रहता है वो सोचता है कि भाई यार मैं इतना ज़्यादा करीब था। तो अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यार जो उसके कैप्टन रहते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हें पता नहीं है लेकिन कबड्डी के लिए भी एक स्पेसिफिक जूता होता है, तो कल तुम हम लोग से मिलना इसी टाइम पर, मतलब कि हम तुम्हारे लिए एक जूता जो खरीदेंगे, हम आखिर एक टीम फ्रेंड्स जो हैं। तो उसके बाद देखते हैं कि कैप्टन कुछ ज़्यादा ही सीधे हो रहे हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि तीनों लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं योगेशी के लिए नए जूते लेने के लिए। और अगले सीन में हम लोग को देखने को मिलता है कि जो योगेशी रहता है वो अपने स्कूल से मतलब कॉलेज से निकलता है और बोलता है मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो लाइव स्ट्रीम करूँगा। लेकिन वहाँ देखता है कि जो उसके बाकी सारे टीममेट रहते हैं वो भी वहीं रहते हैं और उसको लेके वो चले जाते हैं। और उसके बाद जो योगेशी रहता है वो कैप्टन से बोलता है कि कैप्टन कुछ ज़्यादा ही तुम सीधे नहीं हो, मतलब कि तुम बाहर बहुत ज़्यादा सीधे दिखते हो। लेकिन जो कैप्टन रहते हैं वो बोलते हैं कि मेरा कुछ इसी तरह का एटीट्यूड रहता है। और उसके बाद योगेशी बोलता है कि यार इन लोग का बैग कितना ज़्यादा ख़राब है। तो तभी यार वहाँ पे मतलब कि आज़ुमिची बोलता है कि यार तुमको भी ये बैग चाहिए ना, मिल जाएगा तुम्हें, थोड़े से और दिन तक रुको तुम्हें मिल जाएगा। तो उसके बाद कैप्टन बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हम तुम्हें दिला देंगे, तुम चिंता मत करो। लेकिन यार अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो योगेशी रहता है वो फाइनली पहुंच जाता है, मतलब कि जहाँ पे उसे मिलेगा अपना शूज़, स्पोर्ट्स शूज़। तो यार वहाँ पे योगेशी देखता है कि यहाँ पे तो बहुत तरीके के जूते हैं, मतलब कि यहाँ पे सॉकर के जूते हैं, बास्केटबॉल के जूते हैं और यार यहाँ पे साथ ही साथ कबड्डी के भी जूते हैं। तो अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो योगेशी के और भी ज़्यादा फ्रेंड रहते हैं वो सब देखते हैं और उसके बाद जो योगेशी रहता है वो थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है। वो बोलता है कि हम तो नेशनल लेवल के भी प्लेयर नहीं हैं, हम तो हमेशा पहले ही मैच में हार जाते हैं। तो उसके बाद जो योगेशी रहता है वो कुछ ज़्यादा ही डीमोटिवेट हो जाता है। फिर अगले सीन में देखते हैं कि जो योगेशी अपने जूते की साइज़ देखता है। फिर अगले सीन में हम लोग को देखने को मिलता है कि यार ये सब लोग बोलते हैं कि हाँ ये सच बोल रहा है, ये थोड़ा सुनने में दर्द जरूर देता है लेकिन हम लोग हार जाते हैं, हम लोग अभी भी वीक हैं। तो अगले सीन में देखते हैं कि योगेशी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही नर्वस टाइप का है। फिर अगले सीन में हम लोग को योगेशी का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे वो दिखाया जाता है कि आखिर उसने सॉकर इसलिए छोड़ा क्योंकि वो अपनी टीम में बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, लेकिन जो उसकी बाकी टीममेट है वो बहुत लूज़र है और उसे इसीलिए वो भगा देते हैं। तो इसीलिए योगेशी को बहुत ज़्यादा अब गुस्सा आती है, इसीलिए वो सॉकर को भी खेलना छोड़ देता है क्योंकि उसके टीममेट वाले ही उसे अब धोखा दे रहे हैं। तो इसीलिए योगेशी को अब सॉकर से नफरत है और बाकी सारे स्पोर्ट्स से। तो अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यार वहाँ पे बास्केटबॉल वाले कुछ उसके दोस्त रहते हैं। फिर यार वहाँ पे योगेशी भी आता है और वो देखता है कि ओ, तो वो सब बोलते हैं कि रूमर था कि तुम किसी स्पोर्ट्स क्लब में आ गए हो, तो वाह तुम कबड्डी में आए हो, ये तो बहुत ख़राब गेम है ना, मैंने सुना है कि ये अच्छा गेम नहीं है ना।
तो उसके बाद योईगेशी को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है और उसके बाद वो आजिमिची को बुलाता है और बोलता है कि हे आजिमिची, मुझे तुम्हारे से कुछ काम है। तो आजिमिची बोलता है कि तुम्हें मुझसे क्या काम है। तो उसके बाद जो योईगेशी रहता है वो बोलता है कि तुम्हें इस लिफ्ट वाले टंग को उठाना होगा, तुम्हें इस जितना किलो उठाओगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बेसिकली ये सब बास्केटबॉल वाले 114 किलो उठाए रहते हैं, तो जो आजिमिची रहता है वो 214 किलो उठाता है, मतलब कि उससे 100 किलो ज़्यादा उठाता है। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि जो आजिमिची की स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और उसके बाद कैप्टन रहते हैं, वो उस दिन बास्केटबॉल वाले को बुलाते हैं उन दोनों को, और उसके बाद उन सबका बिहेवियर काफ़ी चेंज हो जाता है। तो योईगेशी उनसे पूछते हैं कैप्टन से कि हे कैप्टन, उन सबका बिहेवियर कैसे चेंज हो गया। तो उसके बाद कैप्टन बोलते हैं कि ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, मतलब कैप्टन बहुत ज़्यादा ही कूल टाइप के हैं। तो अगले सीन में देखते हैं, बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो अभी फ़िलहाल के टीम के कैप्टन हैं। तो जो बेसिकली जो ओन कैप्टन है वो कहीं और है। तो मतलब कि जो मेन कैप्टन है वो अभी हॉस्पिटल में है, तो आप मत कंफ्यूज होइएगा। तो अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि एक लड़की का मैसेज आता है आजिमिची के फ़ोन पे, और वो उसमें लिखा रहता है मैसेज में, क्या तुम मुझे योईगेशी कुन से मिलवा सकते हो। तो तभी वहाँ पे एक टीममेट वाला आता है योईगेशी का और बोलता है कि वाह भाई, तेरे पास तो गर्लफ्रेंड भी है। तो तभी यार वहाँ पे वो जो बंदा रहता है वो आजिमिची के पास जाता है और आजिमिची से बोलता है कि यार तेरे पास तो गर्लफ्रेंड है ना। हाँ, तो योईगेशी रहता है, वो सोचता है कि क्या उसके पास गर्लफ्रेंड है और मेरे पास एक भी नहीं है, क्या बात है, ऐसा नहीं हो सकता। तो तभी यार जो योईगेशी रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि नहीं, ये झूठ होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, इस टकलो के पास कैसे गर्लफ्रेंड है। तो तभी योईगेशी बोलता है कि ये अपनी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो दिखाओ। तो जो आजिमिची रहता है वो बहुत ज़्यादा ही शर्माने लगता है, और उसके बाद वो बोलता है आजिमिची की ये थोड़ा ज़्यादा ही एम्बैरेसिंग लगता है ये सब दिखाना। तो योईगेशी को वो अपनी फ़ोटो दिखाते हैं अपनी गर्लफ्रेंड की, और वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। और जो योईगेशी रहता है उसको देखने बाद शौक में पड़ जाता है कि ये कैसे हो सकता है, इस टकलो को ये कैसे मिल गया। और वहाँ पे मतलब कि जो योईगेशी रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो आजिमिची पे अटैक करने वाला रहता है, लेकिन उसके टीममेट वाले उसे रोक लेते हैं। मतलब हद है भाई। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि दोनों में लड़ाई होती है, और तभी यार फिर से वो सॉकर वाला बंदा आता है और बोलता है कि तुम दोनों बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, क्या तुम हम लोग की टीम को ज्वाइन करोगे। और यार यहाँ पे देखते हैं अगले सीन में कि योईगेशी और आजिमिची में लड़ाई चल रही है और इसी तरह बनते हैं एक दूसरे के फ्रेंड्स। तो यार यहाँ पे इसी के साथ बर्नी कबड्डी का एपिसोड नंबर 2 खत्म हो जाता है। तो यार ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो यार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और यार हमारे बैकअप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैंने बताया था ना कि कब हमारा चैनल उड़ जाए और क्या हो जाए। और ये इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लो, सब्सक्राइबर्स मुझसे बातें करते हैं और जो भी कुछ होगा मैं वहाँ पे ही बताता हूँ। तो यार इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लो @हिंदुस्तानी ओटाकू1, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और डिस्कॉर्ड पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो यार अभी मैं भी चलता हूँ, आप भी चलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।